हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल साइंस जीके एंड जीएस में। एआई जूनियर एग्जीक्यूटिव एग्जाम 2020 15 अक्टूबर के फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम खत्म हो चुका है और अब तक मेरे पास मैक्सिमम रियल क्वेश्चन आ चुके हैं जो एग्जाम में पूछे गए थे। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो, देख लेते हैं आज के फर्स्ट शिफ्ट में किस प्रकार क्वेश्चन पूछे गए हैं जीके एंड जीएस के। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन है जो फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया था, भारत का सर्वोच्च विधि अधिकारी कौन होता है? तो महान न्यायवादी होता है। महान न्यायवादी इसका राइट आंसर हो जाएगा। महान न्यायवादी को भारत का सर्वोच्च विधि अधिकारी माना जाता है और भारतीय संविधान का अनुच्छेद 76 महान न्यायाधीश से संबंधित है। महान न्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है। और राज्य का माध्ययुक्त राज्य का सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है, ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है। और भारत के मुख्य न्यायाधीश भारत के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश होते हैं, तो फैक्ट आपको ध्यान रखना है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, भारत के विमान पतन की क्षमता के आधार पर कितने नंबर पर बन गया है? तो तीसरे नंबर पर आ गया है विमान पतन की क्षमता के आधार पर, तो थर्ड नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सा देश आसियान का सदस्य नहीं है? तो भारत नहीं है, भारत इसका राइट आंसर हो जाएगा। बल्कि कौन कौन से देश सदस्य हैं आसियान के? तो ब्रुनेई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाहौस, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड और वियतनाम, ये सभी देश किसके आसियान के सदस्य देश हैं। और आसियान की स्थापना 8 अगस्त 1967 को बैंकॉक में हुई थी, ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है। और 8 अगस्त को आसियान दिवस के रूप में मनाया जाता है। और आसियान का सचिवालय कहाँ है? इंडोनेशिया जकार्ता में, तो ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, नीरज चोपड़ा ने वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में जीता वहाँ किस देश, मतलब वर्ल्ड एथलेटिक्स में गोल्ड मेडल जीता था वहाँ किस देश में हुआ था, आयोजित हुआ था? तो बुडापेस्ट में आयोजित हुआ था, बुडापेस्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, एम एस स्वामीनाथन किस क्षेत्र से संबंधित है? हरित क्रांति से संबंधित है, हरित क्रांति इसका राइट आंसर हो जाएगा। और भारत में हरित क्रांति की शुरुआत 1965-67 में हुई थी, तो फैक्ट आपको ध्यान रखना है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, फुलकारी किस राज्य का प्रसिद्ध हस्तशिल्प कला है? तो पंजाब के, पंजाब इसका राइट आंसर हो जाएगा। फुलकारी का शाब्दिक अर्थ फूल का काम, यह पंजाब की पारंपरिक कढ़ाई है और पूरा कपड़ा कढ़ाई और फूलों से भरा होता है, इसके अंतर्गत इफेक्ट आपको ध्यान रखना है। और मीनाकारी की बात करें तो इसमें एक सुंदर डिजाइन में शानदार रंगों के उपयोग के साथ धातु सतहों को रंगने और सजाने की प्रक्रिया शामिल है। मंगल ने कला के इस पारंपरिक रूप को देश में लाया था, तो इफेक्ट आपको ध्यान रखना। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, लाइट हाउस उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो गोवा में मनाया जाता है, गोवा इसका राइट आंसर हो जाएगा। गोवा के पहले लाइट हाउस उत्सव ने गोवा के सूरम में राज्य को रोशन किया है। और केंद्रीय बंदरगाह शिपिंग और जलमार्ग मंत्रालय द्वारा आयोजित यह महोत्सव पूरे भारत में 75 लाइट हाउसों को मतलब संबोधित करता है, तो इफेक्ट आपको ध्यान रखने। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, डिजिटल लाइब्रेरी का उद्घाटन कब किया गया था? 2016 में किया गया था, 2016 इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, वर्तमान में वायुसेना के एयर चीफ मार्शल कौन है? तो एयर मार्शल विवेक चौधरी है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इसका मुख्यालय की बात करें नई दिल्ली में, स्थापना की बात करें तो 8 अक्टूबर 1932 को इसकी स्थापना हुई थी। और इसका आदर्श वाक्य क्या है? तो नभ इस पसम दीप्तम महिमा के साथ आकाश को स्पर्श करें, ये इसका आदर्श वाक्य है। कमांडर इन चीफ राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद है, तो इफेक्ट आपको ध्यान रखना। और तीनों सेनाओं के सर्वोच्च सेनापति कौन होते हैं? राष्ट्रपति होते हैं, जो वर्तमान में यहाँ पे सॉरी गाइस रामनाथ कोविंद नहीं है, अभी द्रौपदी मुर्मू जी हैं, तो द्रौपदी मुर्मू इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, अंडर 20 कुश्ती में गोल्ड मेडल किसने जीता है? तो भारतीय महिला पहलवान प्रियम मलिक ने इतिहास रचते हुए 2023 अंडर 20 विश्व चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता है, तो प्रियम मलिक इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, अंतरिक्ष दिवस कब मनाया जाता है? तो 23 अगस्त को मनाया जाता है, 23 अगस्त इसका राइट आंसर हो जाएगा। और भारत सरकार द्वारा जारी नोटिफिकेशन में कहा गया है कि 23 अगस्त 2023 को विक्रम लैंडर की लैंडिंग और प्रज्ञान रोवर की तैनाती के साथ मिशन सफलता की याद में देश में हर वर्ष 23 अगस्त को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाया जाएगा, तो ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है। और विश्व अंतरिक्ष सप्ताह कब मनाया जाता है? तो 4 से 10 अक्टूबर तक मनाया जाता है, तो फैक्ट आपको ध्यान रखना है। और संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 1999 को मनाने की घोषणा की थी, तो फैक्ट आपको ध्यान रखना। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, NAPS का फुल फॉर्म क्या होता है? तो नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रमोशन स्कीम इसकी फुल फॉर्म होती है, यानी राष्ट्रीय शिक्षुता संवर्धन स्कीम, इसके राइट आंसर हो जाएगा। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, धौलपुर करौली टाइगर रिजर्व कितना नंबर का बन गया है? तो 54वें नंबर का बन गया है, तो 54 नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। वर्तमान भारत में कुल 54 टाइगर रिजर्व है, हाल ही में शामिल किया गया रिजर्व धौलपुर करौली टाइगर रिजर्व है, ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है। और विश्व भर के 75% भाग भारत में पाए जाते हैं, तो ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था,
51वां लोकमान्य तिलक पुरस्कार किसे दिया गया है? तो ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को दिया गया है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार लोकमान्य तिलक द्वारा ट्रस्ट द्वारा 1983 से लोकमान्य तिलक की पुण्यतिथि 1 अगस्त को प्रतिवर्ष दिया जाता है, तो ये फैक्ट आपको ध्यान रखना। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, पश्चिमी घाट का पठार किस राज्य में है? तो ये केरल में, केरल इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत, और इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पशुधन और डेयरी क्षेत्र में सबसे अधिक राष्ट्रीय पुरस्कार कौन सा है? तो राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार पशुधन और डेयरी के क्षेत्र में डेयरी क्षेत्र के सर्वोच्च राष्ट्रीय पुरस्कारों में से एक है, जिसका उद्देश्य स्वदेशी पशुओं को पालने वाले किसानों, एआई तकनीशियनों और डेयरी सहकारी समितियों, दूध उत्पादक कंपनी, डेयरी किसान उत्पादकों जैसे सभी व्यक्तियों को पहचानना और प्रोत्साहित करना इसका उद्देश्य है, तो इफेक्ट आपको ध्यान रखना। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, अमिता शेरगिल से संबंधित है, किससे संबंधित है? तो अमिता शेरगिल भारत, मतलब इससे संबंधित एक क्वेश्चन पूछा गया था। अमिता शेरगिल भारत के प्रसिद्ध चित्रकारों में से एक थी, उनका जन्म बुडापेस्ट हंगरी में हुआ था, तो फैक्ट आपको ध्यान रखना। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, रूमी दरवाजा कहाँ स्थित है? तो रूमी दरवाजा लखनऊ में स्थित है, लखनऊ इसका राइट आंसर हो जाएगा। रूमी दरवाजा को तुर्की गेट के नाम से भी जाना जाता है, जिसे नवाब आसफ उद-दौला ने बनवाया था, ये फैक्ट आपको ध्यान रखना। इसे वर्ष 1974 में बनवाया गया, 1784 में बनवाया गया था, और यह 60 फीट का विशाल द्वार बड़ा इमामबाड़ा और छोटा इमामबाड़े के बीच स्थित है, तो इफेक्ट आपको ध्यान रखना है। तो गाइस आज के फर्स्ट शिफ्ट के मुझे इतने क्वेश्चन मिले हैं। यदि आपको और कोई क्वेश्चन याद हो तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। तो गाइस आई होप ये वीडियो आपको पसंद आए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पहली बार चैनल सोचा कर बेल आइकन ऑन कर लें, ताकि मैं जैसे नेक्स्ट शिफ्ट का एग्जाम खत्म होगा उसका एनालिसिस लेके आऊँगा तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाएगा और आप सबसे पहले एनालिसिस देख सकेंगे। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।